गुरु भाई और गुरु बहन, जैसे ही ये संबोधन हम देते हैं, हमको क्या याद आना चाहिए? गुरु भाई आप हैं मेरे, किसके कारण? गुरु बहन आप हैं मेरी, किसके कारण है? कारण क्या है? इससे पहले एक महिला थी आप, इससे पहले एक पुरुष थे आप, एक इंसान थे मेरे लिए, लेकिन आप अनजान भी हैं अगर, और आपने शिव को गुरु बनाया है, तो मेरा संबोधन ये हो जाता है कि गुरु भाई हैं आप, गुरु बहन है आप। तो इसके मूल में क्या है? उत्तर आपको देना होगा। ये मेरी जिज्ञासा है कि इसके मूल में क्या है। इसके मूल में यही है ना कि शिव आपके गुरु हैं, यानी शिव और कोई नहीं। अभी मैंने कहा कि ये गुरु का मंच है। इस गुरु के मंच से, या मंच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये स्टेज बना हुआ, मंच का अर्थ ये होता है कि जहां बैठकर आप अपने गुरु की बात करते हैं, वो चाहे धरती हो, चाहे वो पत्थर हो, या फिर वो कोई लकड़ी से बना हुआ स्टेज हो, कहीं भी बैठकर आपने अगर या खड़े होकर अपने गुरु की बात की है, तो वो गुरु का स्थान है। और गुरु के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ गुरु की बात होनी चाहिए। तो ये अनुशासन हर शिव शिष्य में खुद होना चाहिए कि उस जगह पे आपके शिव की बात के अलावा किसी की बात नहीं हो। तो पहले तो गलती आपसे खुद होती है, हमसे खुद होती है। हम अगर सुनना चाहेंगे तभी कोई हमको सुनाएगा, हम किसी से बात करना चाहेंगे तभी बात करेंगे। शिव के भाव के शिखर में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए शिव भाव की जरूरत है, शिव भाव के नजदीक होने की जरूरत है, इसके लिए आपको शिव की बात करने की जरूरत है। तो हमको ये निश्चित करना होगा कि एक निष्ठता बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। लौकिक तौर पे एक पति और पत्नी के बीच की बात देखिए, अगर पति पत्नी के लिए एक निष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। अगर पत्नी पति के लिए एकनिष्ठ नहीं है तब भी उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक भाई अपनी बहन के लिए बहन के भाव से एकनिष्ठ नहीं है तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक गुरु अपने शिष्य के लिए तो होता ही होता है एकनिष्ठ, लेकिन शिष्य अगर अपने गुरु के लिए एकनिष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में, खासकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से जब जब भेंट हुई है, अब बहुत कम हुआ है, लेकिन मेरी अपनी अनुभूति है कि हम लोग शिव के अलावा सारी बात आप लोगों से सुनते रहे। शिव के अलावा, शिव के काम के अलावा, ये भाई है तो ये वो भाई है, तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया। आपने देखा होगा कि साहब श्री हरिनानंद जी लौकिकता में मेरे पिता हैं, लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं, मैं एक शिव की शिष्या जिसकी घोषणा की थी इन्होंने, जब हम शिव की बात करते हैं तो हम उस साहब को वरेण्य गुरु भ्राता ही कहते हैं। पिता है वो लौकिकता में, लेकिन उससे बहुत बड़ा स्थान होता है एक गुरु भाई का, वरेण्य गुरु भ्राता का, एक गुरु बहन का। तो हमको ये याद रखना होगा कि हमको और आपको यही रिश्ता कायम करना है। कहीं मामा, कहीं चाचा, कहीं काका, इससे पहले मुक्त होइए आप, और शिव आपके गुरु है, एकनिष्ठ होइए आप। साहब का हमेशा यही संदेश रहा है, उन्होंने मात्र ये चाहा है कि आप शिव के पीछे चलिए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि आप मेरे या उनके किसी के भी पीछे चलिए। उन्होंने मदद लेने के लिए सबसे कही, लेकिन किसी के पीछे चलने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने खुद अपने बारे में भी यही कहा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। मंजिल एक शिव के शिष्य का क्या होना चाहिए? मंजिल एक शिव के शिष्य की सिर्फ और सिर्फ उसके गुरु से जुड़ाव होना चाहिए। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। रास्ते में जो मील का पत्थर होता है ना, जिसपे लिखा रहता है जब उधर से आई है तो कापस हेरा 34 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी ये बताता है कि आपने कितना रास्ता तय किया। तो एक यात्री ये होता है कि हर कुछ दूर के बाद वो मील का पत्थर देखता है कि और कितना बचा है,
और कितना बचा है। लेकिन एक होता है जिसने निश्चित कर लिया कि हाँ यहाँ आना है मुझको, तो बस वो चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है, एक तरफ देखता है। तो उस काम का जो परिणाम है उसमें और हर जगह रुक रुक के चलने वाले के काम के परिणाम में काफी अंतर होता है। आप खुद शिव की बात करने वाले हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में तो शिव के लिए हर दिन उत्सव है, हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। लेकिन हमारे जैसे और भी बहुत सामान्य लोग हैं जिनके जीवन में अभी शिव की शिष्यता नहीं आई, लेकिन शिव से जुड़ाव है, भगवान के रूप में है या किसी भी रूप में है। सावन में जब हम यात्रा करते हैं शिव के लिए जल लेकर, यानी शिव पे जल चढ़ाना है ये सोच के, शिव की पूजा करने के लिए जब हम लोग कांवड़ में जल लेके चलते हैं, तो जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी सावन में जल लेके चले हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? बचपन में मैं खुद 2 बार गई हूँ, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन पहले 2 बार गई थी अपने परिवार के साथ, और मैंने जो देखा है उस अनुभूति को आपको बताती हूँ। आप में से भी कुछ लोग ने हाथ उठाया कि हाँ हम लोग भी गए हैं। शिव पे जल चढ़ाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, मन में ये निश्चय आ गया है, एक जगह आपने मन में स्थिर कर लिया है कि मुझको उस जगह पे जाना है। आपने शिव के नाम का एक जल लिया है, एक लोटे में कांवड़ लिया है, और आपने एक अपनी मंजिल निश्चित कर ली है। आप चल रहे हैं, बोलबम 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 से पूरा माहौल गुंजायमान है, आप चल रहे हैं, आपके साथ असंख्य लोग चल रहे हैं, वो असंख्य लोग भी चल रहे हैं, आप ही के साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ, वो आपके साथ। लोग अपना जो परिचय है वो भूल जाते हैं, किसका क्या नाम है वो भूल जाते हैं। मैंने देखा है जो तेज चलता है उसको कहते हैं इंजन बम, जो बीच में भैया बम, मैया बम, तो कौन बच्चा बम। मतलब कि एक अलग सा माहौल, अद्भुत सा माहौल, जिसमें एक मंजिल निश्चित है और उस मंजिल के लिए चलने वाले असंख्य लोग हैं, जल लेके चल रहे हैं। वो जाति भूल गए, भेद भूल गए, पुरुष और स्त्री का भेद भूल गए, अपने मन की कलुषता भूल गए। वो 4-5 दिनों की सिर्फ यात्रा या 1 दिन 2 दिन की यात्रा जो होती है उसमें शिव के सिवा कुछ याद नहीं आता। लेकिन आप चलते सबके साथ हैं, आप उठते बैठते सबके साथ हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि खा लिए हैं तो माफी मांगते हैं कान पकड़ के उठ बैठ के, सबके साथ हैं आप। लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ मन से नहीं है। मन में उसका जुड़ाव शिव से है, उस समय एकमात्र शिव से, एक ही मंजिल है। अब आइए जरा हम लोग अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं। साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं। आपने माना, मैंने माना, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने माना। हमारे मन में ये निश्चय उन्होंने डाला कि आपके गुरु शिव हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके गुरु शिव हैं, बार बार डाला। लेकिन हमारा मन ही बार बार रुकता रहा।